Bismillahirrahmanirrahim. My name is नासिर हयात खान. जैसा कि पहले तीन टॉपिक जो थे, अल्लाह की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वालिदैन की मोहब्बत और इकराम. अब थोड़ा सा हम जिस चीज़ पे बात करना चाहते हैं वो है टीचर की मोहब्बत, उसका एहतराम. देखें, सबसे पहले तो मैं एक टीचर से सवाल करूँगा कि आया कि देखें, टीचर को रूहानी बाप कहा गया है. क्या टीचर ने वो दर्जा हासिल किया है? अच्छा देखें, बाप तो अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद होता है, अपने बेटे के लिए सुबह शाम दुआ करता है, हर वक्त दुआ करता है. तो क्या टीचर जब रूहानी बाप है तो क्या वो अपने स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता है? तो यहाँ टीचर को सबसे पहले वो अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो रूहानी बाप वाला अगर उसने दर्जा हासिल करना है तो पहले ये देखे कि क्या वो स्टूडेंट के लिए वो अपने बेटे की तरह जो है वो फ़िक्रमंद है, उसके लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है, या उसको वो वालिदैन बच्चों उनके लिए दुआ करता है कि नहीं. अगर टीचर नहीं करता तो सबसे पहले ये टीचर के लिए जो है वो सोचने का मकाम है कि वो सोचे कि वो जो उसको दर्जा दिया गया है क्या वो मकाम हासिल कर पा रहा है कि नहीं. उसके अलावा देखें, मौजूदा दौर में जैसे प्राइवेट सेक्टर है या फीसेस के मामलात हैं, ट्यूशन के मामलात हैं, तो बच्चों के अंदर ये ज़हनी तौर पे कि टीचर तो वो पैसे लेते हैं या जस्ट जैसे वो मुलाजिम है. देखिए, टीचर का बहुत ज़्यादा दर्जा है. सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि टीचर को जैसे मैंने कहा है कि वो बच्चों के लिए दुआ करे, वो रूहानी बाप वाला दर्जा हासिल करे. वो इसको तनख्वाह एज ए तनख्वाह ना समझ के कि टीचिंग के लिए मामूली तनख्वाह पे जैसे वो काम करते हैं. देखिए, अब भी अगर किसी इंसान को ना एक ओहदे के लिए टिक करने के लिए कहा जाए ना कि आपको अगर इलाके का DPO बना दिया जाता है या कोई और ओहदा दिया जाता है या आपको टीचर, तो देखना वो सारे उस ओहदे को टिक करेंगे. जबकि कहा जाता है कि टीचर का शोबा जो है वो पैगंबराना शोबा है, तो हम खुद अपने आप को वो वैल्यू नहीं देते. तो इसलिए पहले टीचर अपनी वैल्यू समझे, वो देखे कि उसने बच्चों का मुस्तकबिल सोचना है, वो पैगंबराना शोबे पे फैज़ है, उसके अंदर देखें उसको तमाम चीज़ें जो वो बच्चों में चाहता है उसे अपने ऊपर प्रैक्टिकल नाफिज करनी होंगी, अमली तौर पे नाफिज करनी होंगी. उसका अपना जो माइंड है वो देखें, अगर टीचर प्रैक्टिकल ऐसे करके दिखाएगा वो अपने टीचर का एहतराम करेगा, वो सबके सामने टीचर को उठ कर जगह देगा, वो टीचर के साथ. अच्छा, मैं आपको अपना बताऊं कि मैं आपको देखें टीचिंग इस शोबाजात में लेक्चर बंदा पढ़ा रहा इस वक्त, एक इदारे का डायरेक्टर या प्रिंसिपल हूँ. उसके अलावा अब भी मुझे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब टीचर के सामने जाके मुझे काफ़ी ऐसा बाद एक टीचर आए और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने साथ चेयर पे बैठा लिया. तो उन्होंने मेरी ये ज़बान और ये अपने हाथ अपने कंट्रोल में नहीं आ रहे थे कि मैं टीचर के जो है वो साथ बैठ गया. तो सबसे पहले टीचर उस चीज़ को अपने ऊपर नाफिज करे, वो बच्चों को कह के दिखाएं कि उन्होंने अपने टीचर का कितना एहतराम किया है या उनके अंदर अपने टीचर की कितनी मोहब्बत है. और फिर देखें कि जो स्टूडेंट हैं वो खुद ब खुद जो है वो उस टीचर के पे एहतराम करेंगे और उस टीचर को उनके मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए, उनके लिए वैसी दुआ करनी चाहिए जैसे वो अपने बच्चों के लिए करता है. और इस पेशे को पैगंबराना पेशा समझ के देखिए, इसमें फिर अगर इंसान पैगंबराना शोबा समझ के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ऐसा सोचता है, फिर इसमें इज्जत भी है और इनकम भी है. अगर इसको ऐसा समझा जाए कि इसमें तनख्वाह कम मिलती है या इंसान शुरू से ही इसको तनख्वाह की नीयत से या उस नीयत से चलाएगा तो फिर उसको कभी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती. और स्टूडेंट के लिए है कि कभी भी टीचर का नाफरमान स्टूडेंट कामयाब नहीं हो सकता. मैंने बहुत से ऐसे लैक स्टूडेंट देखे हैं जो टीचर के नाफरमान थे और वो अपनी स्टडी भी मुकम्मल नहीं कर सकते, उनको कामयाबी हासिल नहीं होती. तो इसलिए सबसे पहले ये है कि टीचर अपने उस मकाम को समझे. उसके बाद स्टूडेंट को समझना चाहिए कि हमें टीचर कामयाबी हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के वालिदैन का एहतराम जैसे करते हैं उसी तरह बिल्कुल टीचर का भी एहतराम करना चाहिए और टीचर को भी बच्चों के मुस्तकबिल का ज़ामिन होना चाहिए.